आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ नेशनल पार्क में इन दिनों शिकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, तो वहीं पार्क प्रबंधन के द्वारा शिकारियों को पकड़ने में सफलता भी मिल रही है। लेकिन शिकारियों के लिए सबसे सरल तरीका होता है विद्युत करंट से शिकार करना, क्योंकि यहाँ पर 11 केवी व 33 केवी की खुली तार बांधवगढ़ के जंगलों से बीच से निकली हैं, जबकि कुछ संस्थाएं इसके लिए विगत 20 वर्षों से मांग करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पार्क प्रबंधन भी कई बार प्रोजेक्ट बनाकर सरकार को सौंप चुका है, लेकिन आज तक सरकार के द्वारा इसे अमली जामा नहीं पहनाया गया है। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो बाघों के दर्शन के लिए विश्व में माना जाता है, लेकिन इन दिनों बाघों और तेंदुओं की मौतों से वन्य प्रेमियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। कहीं बाघ आपसी लड़ाई में मारे जाते हैं, तो कहीं देने का शिकार से पार्क का नाम बदनाम होता नजर आ रहा है। तुम ही इस घटना को अंजाम देने वाले शिकारियों को पार्क प्रबंधन पकड़ने में सफलता भी प्राप्त कर रहा है, मगर अब ऐसा प्रतीत होता है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क को शिकारियों की बुरी नजर लग चुकी है, क्योंकि यहाँ शिकार करना इसलिए आसान है कि यहाँ पर 11 केवी एवं 33 केवी की खुली विद्युत लाइन फैली हुई है, जो शिकार का मुख्य कारण बन रही है। तो वहीं वन प्रेमी बताते हैं कि शिकार और शिकारियों को रोकने के लिए पार्क प्रबंधन को महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। इस विषय में बांधवगढ़ नेशनल पार्क के डायरेक्टर बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने सरकार से कई बार बात की है। वन्य प्राणी को जीवन को बचाने के लिए विद्युत की तारों में प्लास्टिक कवर चढ़ाना जरूरी है। तो वहीं उमरिया के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव भी इन शिकार के मामले को लेकर चिंतित नजर आए और उनका कहना है कि मैं पार्क और विद्युत मंडल की बैठक बुलाकर इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालने का प्रयास करता हूं। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट व तेंदुआ स्टेट का दर्जा दिलाने में बांधवगढ़ नेशनल पार्क की एक बड़ी भूमिका है, मगर एक ही दिन में बाघ और तेंदुए की मौत ने पूरे मध्य प्रदेश को हिला कर रख दिया है। हालांकि पार्क प्रबंधन ने 24 घंटे के अंदर तेंदुए के शिकारियों को डॉग स्क्वाड के माध्यम से पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि पार्क के प्रति चिंता करने वालों के प्रति सरकार कब अपनी संजीदगी दिखाएगी, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन सरकार को जगाते जगाते कहीं देर ना हो जाए, नहीं तो मध्य प्रदेश सरकार का यह टाइगर स्टेट एवं तेंदुआ स्टेट का सबका कहीं खो ना जाए, यह सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसमें विद्युत कंपनी से बात करूंगा कि वो इसका एस्टिमेट तैयार करें कि इस पूरे तार को इस तरीके से लगाने में, जिससे कि लोग इसका दुरुपयोग करंट लगाने में जानवरों को ना कर सकें, कितना व्यय आएगा, और व्यय यदि सीमा के भीतर होगा तो इसकी पूर्ति करने का पूरा प्रयास किया जाएगा वन विभाग, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और अन्य मदों से। आपका सही कहना है कि अधिकांश जो अवैध शिकार करते हैं उसमें इलेक्ट्रिक वायर से उसको विद्युत से करंट लगा के मारते हैं। पिछले बार कभी सालों में गया होगा, लेकिन इस साल भी हमने भेजा है और ये सैद्धांतिक स्वीकृति तो हमें मिल गई है प्रोजेक्ट की, और शायद इसी महीने में, मतलब जनवरी या फरवरी और मार्च के लिए पैसा भी मिलेगा। जो हम लोगों ने पूरा करीब 270 किलोमीटर का है लेंथ में, जो 11 केवी का है, करीब 33 केवी का भी है। तो 33 केवी तो ज़्यादा नहीं, लेकिन 11 केवी सेंसिटिव रहता है। उसमें हम लोग गश्ती तो कर रहे हैं, और आपको भी पता होगा कि हाल ही में 3 दिन पहले रात में किसी ने वायर डाला था, तो हम लोग हमारे जो स्टाफ जो गश्ती में था वो वेट किया। जब वो लोग आए उनको पकड़ के फिर कोर्ट भी भेजा और जेल भी भेजा गया। तो एक अच्छी पहल है और लोग मेहनत से काम भी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी हम सोचेंगे, या हम इसके बारे में भी विद्युत विभाग से भी बात करेंगे कि जैसे कुछ गांव में और कुछ राज्यों में जो वायर है ओपन ना होते हुए उसको केबल के रूप में भी डाला जाता है, ताकि उसमें कोई करंट चोरी ना कर सके उनके लिए। लेकिन जो वो डालते हैं चोरी भी नहीं होगी और विद्युत लाइन तार भी नहीं लगा पाएंगे, जिससे कि हमारे वन्य प्राणी भी उसमें नहीं फंसेंगे। इसके लिए भी हम प्रयास करेंगे। सर, अभी हाल ही में जी, पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस विषय की मांग मैं पिछले 20 वर्ष से लगातार कर रहा हूँ, और आप 11,000 केवी की बात करते हैं। यहाँ 33,000 केवी की तार उमरिया से
मानपुर के लिए जाती है, जो मतलब उससे भी ज़्यादा घातक है। और इससे जो भी ज़्यादातर शिकार या अपराध हुए हैं, वन्य प्राणियों की जो हत्या हुई है, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम लगातार, हमारे बस में निवेदन करते आ रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से मेरी ये गुजारिश है शासन से, प्रशासन से, कि इस विषय को गंभीरता से लेते हुए इसको प्लास्टिक कोटेड वायर की सप्लाई हो, जिससे हमारा मतलब जो भविष्य है, वन्य जीव है, जो पर्यावरण है, जो प्रकृति है, उसके बचाव का रास्ता निकलेगा। और निश्चित रूप से ये अत्यंत लाभकारी होगा हमारे पर्यावरण प्रकृति संरक्षण के लिए। और दूसरी ओर जो अवैध शिकार होते हैं, इस पर पूर्ण रूपेण अंकुश लगेगा। और एक फ़ायदा और होगा, जो एक विश्व स्तर का पर्यटन स्थल है बांधवगढ़, उमरिया से जो मानपुर के लिए सप्लाई है 33,000 की, उसके बाद 11,000 की, तो वो अगर प्लास्टिक कोटेड हो जाती हैं तो यहाँ जो गरीब ग्रामवासी हैं, इतने उजाड़ के बावजूद वन्य प्राणियों से दुष्प्रभावित हैं, तो वो बेहतर बिजली सप्लाई से अपनी कृषि कार्य, और विश्व का पर्यटन स्थल है तो जो यहाँ पर्यटक हमारे मेहमान आते हैं, उन्हें भी जो विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है, उससे मुक्ति मिलेगी। और ये बहुत अच्छी पहल होगी। इससे जंगल में आग भी लगती है? जी बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है कि जो विद्युत की सप्लाई है, इतनी हाई पावर की सप्लाई है, तो उससे स्पार्किंग से आग लग सकती है। पिछली बार लगी? जी, पिछली बार ऐसा बताया गया था कि नुकसान हुआ था। अब देखिए, हमारा जो पिछली बार पार्क का जो हमारा कोर जोन है, खितौली जोन, वो तो पूरी तरह जल गया था। और उसमें मगधी जोन भी जला था, और ताला जोन का भी कुछ हिस्सा जल गया था। अब उसके कारण को जानने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन अभी मुझे व्यक्तिगत रूप से वो कारण ज्ञात नहीं है। लेकिन संदेह इस पर है कि ये विद्युत है 33,000 11,000 केवी की, इसकी। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।